नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को आम बजट से खासी उम्मीदें थी कि बजट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट के ठीक बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पहले तो आम लोगों पर सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही मार पड़ रही थी, लेकिन आज एलपीजी के सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट गई है। बता दें कि देशवासियों को इस हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती दिख रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब गैस सब्सिडी वाले 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो चुकी है, जो कि पहले 719 रुपए थी। ये कीमत आज से ही लागू हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है, जबकि डीजल के दाम भी दिल्ली में 79 पैसे 35 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। यही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 99 रुपए का आंकड़ा पार कर 100 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार आसमान छू रही है। हालांकि भारत में पेट्रोलियम की कीमतें भारतीय बास्केट में आने वाले जिस कच्चे तेल पर निर्भर करती हैं, उस पर दाम का असर 20 से 25 दिन बाद दिखता है। लेकिन देश में हो रही इस बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आम लोग बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जनता का शोषण करने के आरोप लगा रहे हैं। उधर भुवनेश्वर में कांग्रेस की ओर से बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है, कभी इतना हुआ नहीं, एकदम से हर दिन ये हो रहा है, जिससे कि हमारे एकदम प्रॉब्लम हो रही है। और एक तो वैसे ही महंगाई है, इतना लॉकडाउन में ऐसी हालत ख़राब है, इसके बाद में ये लोग पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा कम करा जाए रेट, जिससे कि लोग अपना कर सके आगे काम। गैस का भी महंगा है, इसमें घर में कितना प्रॉब्लम, भाई घर का एकदम पूरा बजट खराब हो जाता है। एक तो वैसे ही लॉकडाउन ने पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया और दिन पे दिन महंगाई और बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे दिन आ गए, जो सोच रहा था वो हो गया, और क्या, और इससे अच्छा दिन क्या आएगा। टैक्सेस बढ़ाई जा रही है, चाहे वो एक्साइज हो चाहे किसी भी रूप में, लेकिन सैलरीज नहीं इंक्रीज हो रही। हम आउटसोर्स हैं, सैलरी हमारी उतनी की उतनी ही है। खर्चे बढ़े जा रहे हैं, चाहे वो सब्जियों में हो चाहे कैसे भी। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी सोचना चाहिए। सर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि डेली बेसिस पे रेट्स बढ़े जा रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एंड एलपीजी की गैस भी आज सडनली 50 रुपीज़ बढ़ दी है, तो हमारे हाउस होल्ड इनकम पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। यकीनन ये जो है एक परेशानी का सबब तो है ही है आम आदमी के लिए। जब जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, गवर्नमेंट दाम बढ़ा देती है, परंतु जो है कम होते हैं तो कम नहीं करती है। ये यकीनन गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई ये जो है एक आम आदमी की ज़रूरत है और डेली ज़रूरत है, रोज़ाना की ज़रूरत है। पेट्रोल हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर भी वो भी महंगा हो गया है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रही सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने के लिए बोले थे वो कहाँ हैं, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। आम पब्लिक इतनी परेशान है, हैं? कोई कुछ बोलता नहीं है। परेशानी तो हर एक को है। सर यही, कोई भी पार्टी ओपोजिशन में रहती है तो हल्ला मचाती है, जब खुद आ जाती है तो फिर खुद नोट कमाने शुरू कर देते हैं। सर इनका कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है, यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं किसी भी तरीके से, चारों तरफ से मारते हैं पब्लिक को। पब्लिक की कोई नहीं, आम पब्लिक की कोई नहीं सोचता। नेता अपना खर्चा कम नहीं करते। क्या जरूरत थी कल हवाई जहाज से मैच देखने कीजिए, आपने देखना टीवी पे देखो, लोगों को कहते हो खर्चे कम करो, अपने खर्चे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट। बनारस का हूँ। अब सर मुझे कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। अब सर कॉलेज की फीस भरूँ कि तेल गाड़ी में पड़वाऊँ कि ऑफिस जाऊँ, बताइए। बहुत समस्या है सर, अकेले रहता हूँ, बड़ी समस्या होती है मुझे। अपने को मैनेज करने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अपना तो खाना कम खाता हूँ, तेल जरूर गाड़ी में पड़वाना पड़ता है। तो ट्रैफिक इतना है कि पता नहीं। कन्वेंस इतना महंगा है कि मुझसे जाएँ फिर या फीस।
तो दिल्ली में महंगाई की मार साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत भी अब 50 रुपए बढ़ा दी गई है। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है और रविवार को दिल्ली में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई। इसी के साथ दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। यह कीमत अन्य बड़े शहरों के मुकाबले अधिक है और कोलकाता में इसकी कीमत 745 रुपए, चेन्नई में 735 और बेंगलुरु में 722 रुपए है। फरवरी में यह दूसरी बार है जब दिल्ली में रसोई गैस की कीमत बढ़ी है और इससे पहले 4 फरवरी को पूरे देश के साथ दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई थी। आमतौर पर समीक्षा करने के बाद एक महीने में एक ही बार कीमत बढ़ाई जाती है। इससे पहले दिसंबर में भी दिल्ली में 2 बार रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 50-50 रुपए बढ़ाई गई थी। वहीं एलपीजी गैस की कीमत में इस वृद्धि को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वृद्धि से संबंधित एक खबर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। बता दें कि रसोई गैस की कीमत में ये वृद्धि ऐसे समय पर की गई है जब पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के कारण दिल्ली और देश की जनता पहले से ही परेशान है। दिल्ली में पिछले कई दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और अभी यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 99 पैसे है। वहीं इतने ही डीजल की कीमत 79 रुपए 35 पैसे है। बात देश की अन्य जगहों की करें तो वहां पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है ज्यादा है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 83 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर में तो कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और 100 का आंकड़ा छूने को है। यहाँ रविवार को साधारण पेट्रोल 99 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिका। तेल की कीमतों को नियंत्रण करने के मामले पर केंद्र सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, सरकार का पेट्रोल की और डीजल की कीमतों से बहुत कम लेना देना है और कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर होती हैं। उन्होंने कहा कि इस पर लगने वाले टैक्स को लेकर केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि की तो राज्यों ने वैट बढ़ा दिया। तो देशवासियों को इस हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती दिख रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर फिलहाल मुंबई में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है? ये देखिए पल्लवी, लगातार मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लेकर न सिर्फ लोगों की आम जिंदगी पर बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोज की जरूरतें हैं, वो भी कहीं कहीं प्रभावित थी। ऐसे में मुंबई के पेट्रोल पंप है जहां आप देख पा रहे हैं कि मुंबई यही एक ऐसा शहर है जहां कोई भी परिस्थितियां हो जाए लोग अपने अपने कामों के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में जब पेट्रोल 95 रुपए 56 पैसे के आसपास पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से निकल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद तो लोग बढ़ रहे हैं। भाई कुछ में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या लगता है इसमें लगातार कम होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर देख पा रहा है हर वो शख्स कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही है उसमें कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें आपका क्या राय है? जो भी है सही चल रहा है, क्या जो भी है सही चल रहा है ना। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है वो सही चल रहा है, सब सही है ना, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं। कम होना चाहिए कि बढ़ना? कम भी होना चाहिए, कम रहेगा तो अच्छा है। तो कम होना चाहिए तो अच्छा है, लेकिन अब आम जनता की राय ये कहती है कि बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत अभी लॉकडाउन से तो इतना हो गया है कि पूछो मत। हम लोग परेशान है उसकी वजह से। सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, सरकार तो यही कर रही है बस। अभी आप जो कम से कम 12-15 रुपए से डीजल लॉकडाउन से महंगा हुआ है। तो जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जो बढ़ोतरी है वो कहीं न कहीं आम जनता की पॉकेट पे इसका असर देखने को मिल रहा है।
चाचा, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ये हफ्ता लगातार देखा गया कि अब 95 मतलब 100 रुपए के आसपास पहुंच गया, क्या कहेंगे? बढ़ने दो, लोगों की भी इनकम बढ़े बस। भले पेट्रोल के भाव बढ़े, इनकम भी बढ़नी चाहिए लोगों की। मतलब पेट्रोल के भाव बढ़े लेकिन लोगों की इसके साथ इनकम भी वैसे ही होना चाहिए, ऐसी लोगों की इच्छा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है ये मुंबई का जोगेश्वरी इलाके का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का पेट्रोल पंप है, जहां पर लगातार लोग जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों मतलब इजाफा होने के बावजूद भी लोग पेट्रोल डीजल की जो भरने की है जो आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो वहां पर फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की क्या कुछ कीमतें हैं? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के अलावा जो गैस एजेंसियां हैं, जो घरेलू गैस है उसकी भी जो है खपत कहीं न कहीं बढ़ रही है और उसकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि महिलाओं का साफ तौर पे आरोप है कि इस तरह से जो सरकार कर रही है वो न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी बल्कि जिस तरह से उनका परिवार कहीं न कहीं बिखरा हुआ, क्योंकि कोरोना काल है, महंगाई है, लोगों की पैसे की जो आवक थी वो कहीं न कहीं बंद है, उसके बावजूद भी महंगाई लगातार बढ़ी जा रही है। वो कहीं न कहीं लोगों की अब जो रोजमर्रा की पॉकेट है उस पर खर्च का काफी असर हो रहा है। बिल्कुल, लगातार लोगों की पॉकेट पर इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं सत्यप्रकाश कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सरकार से कुछ खास ज्यादा लेना देना है नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही डिसाइड होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए, साफ तौर पर जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार को भी कम ज्यादा जो सर टैक्स होता है उसको कम ज्यादा करने की परमिशन होती है। ऐसे में अगर सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करती है तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं उनका वित्तीय जो सहयोग होता है वो भी भरपूर आगे बढ़ता है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कोरोना काल में जो स्थिति है, कहीं न कहीं वित्तीय संकट है, उससे उबरने के लिए सरकारें जो है धीरे धीरे वित्तीय जो उनका जो सरचार्ज है वो बढ़ाती जा रही है। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी ये आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं और उनकी जो कच्चे तेल की कीमत उस पर 6% सरचार्ज बढ़ा दिया था। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, इससे आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई को लेकर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल और डीजल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर है, मगर जिस तरीके से पेट्रोल मंत्री ने कहा कि सरकार और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेवार है, क्योंकि दोनों ही राहत दे सकती है जनता को, मगर अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है क्योंकि जनता परेशान होती जा रही है। और यहाँ तक कि LPG पर और ज्यादा 50 रुपये बढ़ा दिए गए तो कहीं कहीं और ज्यादा दिक्कतें आ रही है। मगर जिस तरीके से रसोई की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब डामाडोल हो चुकी है, और यहाँ तक कि महिलाएं हैं उनका भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि CPG ने कहे तो कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेवार है, क्योंकि वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट ले रही है, दोनों ही अपना चार्जिंग ले रही है, मगर जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा। सिर्फ कह सकते हैं आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर फायदा होगा, मगर वो आने वाला समय और आज के समय के अंदर बहुत अंतर है, मगर सरकारें इस चीज को नहीं समझ रही है। जी बिल्कुल, और ये तो कहीं किसी हद तक राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है। राजीव, ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? वो तो लगातार इस तरह के दावे करती है कि हम तो आम आदमी की सरकार है, लेकिन अभी उसी आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ तो सब बिल्कुल सही समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य सरकार भी अपना टैक्स निकालती है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी अपना टैक्स निकालती है। तो कहीं ना कहीं जो स्तर बनता है, यानी कि अगर 30 रुपए की कीमत है तो 30 रुपए केंद्र सरकार के होते हैं और उसके 25 रुपए राज्य सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो पेट्रोल कंपनियां हैं उनके होते हैं, और उसके बाद में जो पेट्रोल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है उसके होते हैं, और उसके बाद में जो बनता है यानी कि वो चार्जिंग जो बनता है वो कहीं ना कहीं जनता को भारी पड़ता है, और जनता अभी कम परेशान होती नजर आ रही है। खासतौर पर बात करें जिस तरीके ग्राउंड लेवल पे, यानी कि जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, उन दोनों को खासी दिक्कतें नजर आ रही है। और यहाँ तक कि हमने जब लोगों से बात करने की कोशिश करते लोगों का गुस्सा भी खुद मीडिया पर निकल रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ही इस तरीके की
महंगाई बढ़ती है। मगर हमने जब समझाया तो उन्होंने बिल्कुल मान लिया और यहाँ तक ये भी कहा कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, मगर सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही है। सिर्फ वोट बैंक जब चाहिए होते हैं तब जनता के पास आती है और जब वही कहीं ना कहीं खामियां जनता को भुगतनी पड़ती है और जनता कहीं ना कहीं अब गुस्से में है। और देखना होगा क्या आने वाले चुनावों के अंदर जनता कितना अपना आक्रोश सरकारों को दिखाती है। जी राजीव, राज्य सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में वैट कम करना तो कम से कम है ही, तो इस तरीके से वैट कम करके क्यों नहीं जनता को राहत दी जा रही? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से राजीव आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर राज्य सरकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि वो अपना वैट कम करेंगी तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी। मगर राज्य सरकार केंद्र सरकार को बढ़ा देती है। केंद्र सरकार भरपूर अपना टैक्स निकाल रही है, ये निकाल रही है, चार्जिंग ले रही है, GST ले रही है, मगर राज्य सरकार कहीं ना कहीं घुमाने का काम करती है सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि उनको भी पता है अगर सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकारें अपना टैक्स कम करती है या फिर अपनी जिम्मेवारी जनता के लिए निभाती है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। और इसीलिए शायद वो इस चीज को गुमराह करते हैं जनता को और जनता को सिर्फ एक ही चीज कहा जाता है कि आने वाले समय के अंदर अगर हमारी सत्ता आई तो हम ये चीज कम कर देंगे, हम वो चीज कम कर देंगे, मगर धरातल पर सब जीरो नजर आता है। कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं जो जनता का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बाद में। मगर कहीं ना कहीं जब तक सरकारें बदल जाती है या फिर चाहे सीधे चाहे तो प्रॉफिट सरकारें ले जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस समय हमारे साथ एक अन्य मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ENB न्यूज पर। सर, लगातार महंगाई की मार पूरे देशवासियों पर पड़ती जा रही है। हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में किस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? पल्लवी जी, देखिए देश अभी 7-8 महीनों से बहुत संकट के बीच में गुजर रहा था। ऐसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी देश को जो है झकझोर के रख दी। उसी में ये जो सरकार रह के 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे करके जो है ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, जिससे डायरेक्ट जनता को, आम आदमियों को, किसान भाइयों को, व्यवसायियों को फर्क पड़ रहा है। वो छोड़िए, जो घरेलू महिलाएं हैं उनको जो न रह के आज 50 रुपया पर सिलेंडर फिर उन्होंने बढ़ा दिया। ये दाम कहाँ, यूपीए सरकार में दाम जहां 350 रुपए थे आज 800-850 रुपया छू रहे हैं। ये लोग सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं। ये रह को देश को जो है देश को कंगाली की ओर ले जाना चाहते हैं। ये देश को खराब करना चाहते हैं। जहां किसान भाई बैठे हुए हैं, सब कुछ उनको काला कानून नहीं चाहिए, लेकिन ये एक तानाशाही सरकार है। ये तानाशाही सरकार ऐसी करना चाहते हैं कि जो चाहेंगे वही करेंगे। जो करेंगे, इन्होंने एयरपोर्ट बेच लिया, इन्होंने रेलवे बेचने की तैयारी में है, इन्होंने LIC बेच ली। तो ये सिर्फ तानाशाही सरकार है। ये पूरा धीरे धीरे ऐसे रहा तो पूरा देश बेच लेंगे ये लोग। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार भी बराबर जिम्मेदार है। और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिसाइड होती है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और जितनी केंद्र जिम्मेदार है उतनी ही राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रियों में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल सस्ते हुए हैं। जहां पर लंका जैसे जो है जगह पे डीजल पेट्रोल के जो है दाम, नेपाल जैसे जगह पे जहां सीता मैया का जो राम का नाम लेते हैं, सीता मैया के घर में, वहां डीजल पेट्रोल के दाम है। यहाँ आसमान क्यों छू रहे हैं? क्या इनको अलग जो है वो रहता है? लेकिन इतनी सब्सिडी, इतना देश के ऊपर कर्जा लाद दे रहे हैं। अभी आर्थिक मद्दी से देश की जनता उठी नहीं है, उसके पहले ये लोग इतना आर्थिक कमजोर कर देना चाहते हैं कि देश का नौजवान पहले अंग्रेजों से लड़ा, अब आर्थिक मद्दी से लड़ रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ENB न्यूज पर। सर, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और अब तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि की जा रही है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। अमित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित त्रिपाठी जी, मेरी आवाज? अमित त्रिपाठी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धर्मेंद्र जी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, तो उन राज्यों में क्यों नहीं राहत प्रदान करने का काम सरकार कर रही है? वैट कम किया जा सकता है, आप वो कर लीजिए, या फिर राज्य सरकारों को भी ये चिंता है कि कहीं हमारे राजस्व में कमी ना आ जाए? हमारी सरकार है, चाहे आप चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए,
चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जैसे शपथ ली, चंद घंटों के बाद में उन्होंने किसानों का बिल माफ किया, उन्होंने गरीबों की राहत के लिए काम किया, उन्होंने अनाजों पे और गरीबों के लिए मदद करने की काम किया। भाजपा सरकार ने क्या किया? ये केंद्र में सरकार है, सिर्फ लूट खसोस पे लगे हुए हैं। नहीं, मैं अभी किसानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रही हूँ। राजस्थान में 100 रुपए के पार जाने वाला है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो आप उठा के देख लीजिए डीजल पेट्रोल के क्या दाम थे। सर, वर्तमान में रह ले हम, आपकी सरकार में बहुत अच्छे दाम थे, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ, अभी तो राजस्थान में आपकी सरकार है, राज्य सरकार वैट कम क्यों नहीं कर रही है? कर देना वैट कम, दिक्कत कहाँ आ रही है? 100 रुपए के पार, आप समझ रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां भी 100 रुपए तक पहुंचे भी नहीं है दाम, और आपके राज्य में 100 रुपए के पार पहुंचने वाले हैं दाम। इस पे भी जो ना है, हमारी सरकार, हमारे नेता हमेशा देश के लिए सोचते हैं, हमेशा जनहित में जो फायदा हो उसके लिए सोचते हैं। कोई ना कोई रास्ता हमारी पार्टी जरूर निकालेगी, और पेट्रोल डीजल के दाम से जहां हमारी सरकारें हैं जरूर राहत मिलेगी। लेकिन ये केंद्र में सरकार ये लूट मार की काम कर रही है। ये केंद्र में घरेलू कामों पे हत्या करने की कोशिश कर रही है। जो घरेलू महिलाएं जो आर्थिक मद्दी से अभी झेल के उभर नहीं पाई हैं, उनको गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। उज्ज्वला जैसे गैस के सिलेंडर के दाम जो फ्री किए, उसमें इतना रेट इन्होंने ले लिया। कहां गई सब्सिडी, कहां गया सब काम? ये सिर्फ बस खोखलेबाजी है, सिर्फ धोखेबाजी है देश की जनता के पास में। इन्होंने कहीं कोई चीज नहीं किया। आज इनका बजट आया, आप देश की आर्थिक में इन्होंने क्या दिया? सिर्फ घुनघुना पकड़ा दिया देश के लोगों को। इनको पूर्ण बहुमत की सरकार देश ने दी। हम तो आज सरकार में नहीं है, जब हम सरकार में थे तो हमने देश के लिए काम किया है। आज ये देश के लिए नहीं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। ये जो हमारे दो की जोड़ी चल रही है, ये सिर्फ वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये देश की उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, चेतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चेतन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी चेतन जी, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं, उधर अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। किस तरफ जा रहे हैं हम? महंगाई की इतनी मार, वो भी आम जनता पर। देखिए, देश में निरंतर विकास के काम चल रहे हैं। देश में चारों तरफ, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, भारत सरकार ने हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच प्रदान किया है। देश में कोरोना के कारण जिस प्रकार से जो कलेक्शन होना चाहिए था टैक्स के रूप में बाकी मदों में, मुझे लगता है ये सारी जो कमियां आई हैं, कहीं ना कहीं सरकार पूर्ति उसकी कर रही है। सरकार किसी की भी है, कोई भी सरकार है, आखिर टैक्स कलेक्शन से ही तो उसकी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। इसलिए किसी ना किसी विषय को लेकर के, किसी ना किसी वस्तु पर, किसी ना किसी प्रोडक्ट पर दाम बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप इस चीज को देखिए, निरंतर किसानों के हित में उनकी सम्मान राशि जो हम दे रहे हैं, मनरेगा में हमने राशि बढ़ाई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा में हमने 436 करोड़ का इजाफा किया है। वहीं देश में हमने हर व्यक्ति को 5 लाख के आयुष्मान की योजना से जोड़ने का काम किया है। अनेकों स्थान पर जहां पर कभी कोई 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाता था, हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में, चाहे वो कहीं का भी मामला हो, पूर्वोत्तर का हो, कश्मीर का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, चारों ओर आप निगाह उठा करके देखिए, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के इस प्रकार के मार्ग बन रहे हैं, जिसकी शायद इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। अगर विकास होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से टैक्स की वसूली तो होगी। भारत सरकार या रिजर्व बैंक बिना टैक्स वसूली के विकास के काम कैसे कर सकते हैं? ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि 55 साल 60 साल सरकार में रहने के बाद आपने इसे देश में विकास के पहिए को जंग लगा करके रखा था। भ्रष्टाचार की दुकान खोल कर रखे थे। 2G 3G सेना के पनडुब्बियों के मामले हो, बोफोर्स के घोटाले हो, हेलीकॉप्टर के मामले हो, सब तो घोटालेबाजों की सरकार थी। आज विकास हो रहा है, आज विकास दिख रहा है, और यही कारण है कि देश की आपके जनता, हिसाब से चेतन जी, आपके हिसाब से जो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच रहे हैं वो एकदम जायज है, क्योंकि सरकार को विकास के लिए पैसा चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये बात समझ रही हूं। पल्लवी जी, हिसाब कुछ नहीं होता, हिसाब देश का होता है। देश नहीं, हाँ या ना सर, जायज है या नहीं है? जायज है या नहीं है? देश की योजनाओं पर
के लिए, गरीबों के जन कल्याण के लिए अगर आवश्यक होगी तो निश्चित रूप से सरकार ने जब जायज है इसीलिए तो तो बढ़ाया यूपीए है। के कार्यकाल में जब बढ़ रहे थे तो चूड़ियां क्यों भेजी जा रही थी? क्यों आकर आप लोग यूपीए सड़कों पर बैठ गए थे हाँ, सिलेंडर ले बिल्कुल, लेकर? आपने तमाशा बिल्कुल- कर रहे थे क्या उस समय? बिल्कुल तमाशा नहीं कर रहे थे। यूपीए के कार्यकाल में ये योजनाएं आपके कहाँ थी, कार्यकाल मुझे में वो बताइए ना। चीज हो रही है तो वो जायज है, किसी और के नहीं, कार्यकाल नहीं, में हो रही है तो वो हमारे नाजायज हो कार्यकाल गई। में हो रही है तो हमारे कार्यकाल में हम काम कर रहे हैं। हम घर में बैठ करके कागजों पर काम नहीं कर रहे हैं कि 2GB खा गए, 3GB खा गए, कोल ब्लॉक के खा गए। आज ऐसी सरकार नहीं है, और अगर ऐसी सरकार होती तो 6.5 वर्ष होने जा रहे हैं सरकार पे, एक भी करप्शन का आरोप नहीं है। अडानी ठीक अंबानी है, को वो लेकर के 2G लोग खा गए, 10 3G खा गए, होता 4G क्या खा है? गए, आप जीडीपी खा गए। सर देख लीजिए, जीडीपी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए किस बिल्कुल स्थिति नहीं, में आप हम अपनी पहुंचे गलतफहमी हुए हैं। दूर लेकिन कर आपको लीजिए। नहीं भारतीय दिखाई जनता देगा पार्टी क्योंकि कोई आपको GDP वही नहीं खा गई। देखना है जो आपको अच्छा मैं लगता फिर से है। कह रहा हूं, आप ये देखना ही नहीं चाहते कि सौभाग्य स्थिति देश क्या को है, देश आप के बस वो यशस्वी देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जो आपको मोदी जी अच्छा हैं। लग रहा है। मुझे तो हैरानी हो रही है, आप इस बात को इतना जायज ठहरा रहे हैं कि 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल की कीमतें चल रही हैं और वो जायज है, उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं जायज है। है। लोगों के बिल्कुल पास जायज पैसा है। नहीं है देश सर, को जमीन चलाने पर के लिए उतर कर जहाँ पर देखिए टैक्स कलेक्शन स्थिति की क्या है। आवश्यकता होगी, सरकार अपने निर्णय अपने हिसाब से करेगी। आपकी तरह बंद कमरे में बैठ करके और आपकी एंकरिंग के आधार पर निर्णय देश को चलाने का और नहीं हो आपकी सकता है। तरह बंद एसी के कमरे में बैठकर भाषणबाजी करने से सरकारें नहीं चलती है। नहीं, लोगों की कोई हालत भाषण नहीं देखिए, देता है। अगर लोगों आपको की इसका हालत भाषण देखिए, लगता है कितने तो लोगों भाषण का वाले से रोजगार बात चला करिए गया, आप लोग। कितने लोग अभी भी बिल्कुल आधी मैं सैलरी कहना में है। काम कर रहे हैं और कई लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि 100 रुपए की डीजल की कीमतें गुरूर में सही है, है। शर्म आनी चाहिए आपको, और आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। की बात आप करेंगे हमसे? कौन करेगा आपसे बात? आपकी दिक्कत यही है, आप लोगों की दिक्कत यही है, आप लोगों की दिक्कत यही है कि आपसे कोई सवाल ना पूछे। आपको देश में विपक्ष नहीं चाहिए, आपको देश में मीडिया भी आपकी खरीदी हुई चाहिए, आपको एंकर भी वही चाहिए जो आपकी तारीफों के पुल बांधता रहे, आपसे कोई सवाल ही ना करे। आप तो चाहते ही यही है कि आपसे कोई सवाल करे ही ना। आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसकी तारीफों के पुल बांधने वाला आपको एंकर चाहिए, आपको मीडिया भी वही चाहिए जो बीजेपी की तारीफों के पुल बांधती रहे, लंबे लंबे पोस्टर छापते। हम वो नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा, मेरा हक है आपसे सवाल पूछने का तो मैं पूछूंगी। मीडिया को निष्पक्ष रहने दीजिए। सरकार को सम्मान के साथ प्रश्न कर रही है, ये वो सम्मान के साथ प्रश्न करूं सर मैं आपसे? आप कह रहे हैं कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया, ये जायज है? आप ये कहना चाहते हैं? ये जो किसानों की जो ना गले बात की बात करते हैं, ये तानाशाही है। बातों को घुमाइए मत चेतन जी, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। आप लोगों को घुमा लेंगे, मेरे को मत घुमाइए। मैंने प्रधानमंत्री का यह नाम भी नहीं लिया। मेरे साथ इस तरीके से घुमावदार और लच्छेदार बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी हदों में बात करिए। मैं अपनी हद में हूँ, मैं अपनी हद में हूँ, आप भी अपनी हद में रहिए और हद में रहकर बात कीजिए। मैं हद में ही हूँ, मैं बेहद नहीं हूँ, मैं हद में ही हूँ। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, तमीज से और ढंग की बात कीजिए, जायज बात कीजिए। सरकार का कोई हमारा अपना बाइलाज है, हम भारत की संस्कृति अध्यात्म में चलते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप बातें कर रही हैं ना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ठीक है सर, ओके चेतन सिंह जी, बहुत अच्छा कर रही है सरकार। 100 रुपए के दाम पहुंच गए हैं पेट्रोल डीजल के, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सर। चेतन जी मैं तालियां बजाना चाहूंगी कि 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अरे सर 100 रुपए कम है, आपको 250 पर पहुंचाना चाहिए सर। 100 रुपए कम है, 250 कम से कम 250 होने चाहिए मेरे हिसाब से। कम 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 250 रुपए होनी चाहिए, तब हमें लगेगा कि हम अमीर हो गए हैं, हमारा देश विकसित हो गया है, तब मैं मानूंगी। मीडिया हाउस तय नहीं करेगा कि देश में दरें क्या होंगी, और ऐसे प्रवक्ता भी डिसाइड नहीं करेंगे कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ होनी चाहिए। बोलिए धर्मेंद्र शुक्ला जी, आपकी फालतू बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं सर। जायज बात कीजिए, तर्कपूर्ण बात कीजिए। फेकोलाजी सुनने के लिए, एंकरिंग के लिए नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इतने चेतन चूर सिंह हैं, ये गुरूर और तानाशाही में चूर हैं। इसके लिए देहात में एक कहावत कही है कि ना खाता ना बही, ना खाता ना बही, जो बीजेपी वाले कहाँ सब सही। ये इनकी कहावत कही है, इनका तानाशाही रवैया है। देश की जनता ने इनको 1.25 करोड़ जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में कई राज्यों में सरकार है, लेकिन इनकी चरम पे है। आज किसान भाई लगभग 85 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं। इतनी कड़ाके की बारिश, ठंडक, उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी तानाशाही सरकार ये कहीं झुकने वाली नहीं है। यहाँ तो अब देश की महिलाओं पर, देश के गरीबों के ऊपर भी ये
नहीं उनको बख्शने वाले हैं। 50-50 रुपए बढ़ा दिए। कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? मैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अगर हमारे देश में इतना मजबूत होता तो सरकार इस तरीके से काम नहीं करती सर। स्मृति ईरानी जी कहाँ? 4 राज्यों में जहां चुनाव है वहां जाकर रैलियां करना आसान है, क्योंकि वहां आप अपना चुनावी फायदा ढूंढ रहे हैं। उतरिए ना सड़कों पर, विपक्ष की भूमिका निभाइए ना। क्यों किसी और को ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं जो आपको उठाने चाहिए थे? आज आप असम जा रहे हैं, आज आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, अरे वहां चुनाव है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आप क्या फायदा चाहते हैं। विपक्ष मजबूत स्थिति में है ही नहीं। जिन किसानों की आप बात करते हैं वो किसान खुद कहते हैं कि अगर हमारे देश का विपक्ष इतना मजबूत होता तो परेशानी ही नहीं होती, हमें 80 दिन बैठना नहीं पड़ता सड़कों पर। आप खुद एकजुट नहीं हो पाए, विपक्ष खुद एकजुट नहीं हो पाया, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, वो पंचायत कर रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। जो विपक्ष की भूमिका है वो कांग्रेस के लोग सीना ठोक के मना कर रहे हैं, जहां भी इनका वो विरोध कर रहे हैं। वो आज हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, लेकिन जब हम सरकार में थे तो इतने अहंकारी नहीं थे। जब हम सरकार में थे तो लोगों के लिए काम करते थे। हम जब सरकार में थे बेरोजगारों के लिए काम करते थे। जब हम सरकार में थे तो गरीब जनता के लिए काम करते थे। ऐसे तानाशाही हुकूमत नहीं करते थे कि एक बैग 50 रुपए गैसों का दाम बढ़ा दिए। आप बोलिए धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी। एक बैग 50 रुपया गरीब जनता की जो झोली में जाता है, जो आम जनता की झोली में जाता है, रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग। 50 रुपए बढ़ा दिए। हम लोग जनहित में काम करते थे, हम लोगों ने ऐसा कभी काम नहीं किया। आप देख लीजिए, 350 रुपए हमारी सरकार में सिलेंडर था, आज 850 रुपए में सिलेंडर हो गया है। कहां जाएगी गरीब जनता? अभी आर्थिक कोरोना जैसी महामारी से उभर पाई नहीं कि आप उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ लाद दिया, डीजल पेट्रोल का बोझ लाद दिया। कहां से करेगी वो कमाई, कहां से करेगी? आप तो देश के हित में सोच नहीं रहे हो। आप तो गरीबों की बात कर ही नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हो। आपके दबाव में जो मीडिया न रहे तो उसको दबाना चाहते हो। आप उसका गला घोटना चाहते हो कि निष्पक्ष बात ना करनी चाहे, उसको जेल में डाल दोगे, उसके ऊपर अत्याचार करोगे। ये कौन सी सरकार है? यही कहते थे कि आप अच्छे दिन की सरकार है, ऐसे ही अच्छे दिन की सरकार है, ऐसे ही देश की जनता आपको चुनी थी तो ये अच्छे दिन समझ के। अरे भैया, जब सत्ता में हो, ये गुरूर तो रावण का नहीं चला, आपका क्या चलेगा? जब आप सत्ता में हो, कुछ तो अच्छा काम कर लो, कुछ गरीबों के लिए अच्छा काम कर लो। कम से कम किसी के पेट पे लात ना मारो, कम से कम गरीब को 2 रोटी की रोटी मिल जाए। आपने तो रोजगार भी छोड़ लिया, लेकिन आप रोटी भी छीनने पे लगे हुए हो। बोलिए चेतन सिंह जी। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि विपक्ष है कहां, और मैं इस बात को फिर से कहता हूं, अगर देश की सरकार देश हित के फैसले नहीं करेगी तो इस बात का जवाब जनता भी देगी। लेकिन इनसे पूछिए कि जहां भी चुनाव होते हैं कांग्रेस का अता पता नहीं मिलता है लोगों को। क्यों नहीं मिलता है? केवल चैनल पर बैठ करके बातें करने से? देश और देश की जनता भी समझ रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान, चाहे वे सीमा का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के आत्मनिर्भर का मामला हो, किसानों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे बताए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कि आजादी के 74 साल के बाद भी किसान आत्महत्या क्यों करता है? आज भी 74 साल के बाद मेरा किसान कर्जदार क्यों है? आने वाली पीढ़ी, जो उसकी भावी पीढ़ी है, वो भी कर्ज के साथ पैदा होती है। इसका गुनाह किसने किया है? आज से पहले इस मानव प्रवृत्ति में रहने के बाद भी ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बिटिया का विवाह करने में उसके माता पिता की जीवन की कमाई खत्म हो जाती है और सिर पर कर्ज चढ़ जाता है। ये हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। ये किस तरह की बात करते? किसी के इलाज की इन्होंने कभी चिंता की है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा कि महंगाई पेट्रोल डीजल में नहीं बढ़ी है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं इस महंगाई को बढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो देश चलाना रहता है, जब सामाजिक रूप से जो योजनाएं हैं, जो चाहे वो किसानों की हो, चाहे गरीबों की हो, चाहे जन कल्याण की हो, इन सारी योजनाओं के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा कहीं ना कहीं से तो हमको कलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये बात सच है कि आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर के निश्चित रूप से जब समय अनुकूल होगा, इन सारी चीजों पर माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे।
और आने वाले समय मुझे लगता है कि भविष्य में हो सकता है इनकी दरों में कटौती हो। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं कोरोना काल में, जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन को लेकर के, सारी कोरोना की बीमारी महामारी को लेकर के देश संघर्ष कर रहा है, उसी तरह से सरकार भी संघर्ष कर रही है। लेकिन सरकार ने अभी किसी भी विकास योजना में किसी भी मद में कोई कटौती नहीं की है। मनरेगा की राशि 37,000 से आज 67,000 करोड़ में तब्दील हो गई है। तो ये पैसा आखिर कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है ना, और नहीं आएगा तो ये सारी विकास की योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए सरकार को अपने काम चलाने के लिए, काम करने के लिए और जो हमारी गति है उसमें निरंतरता रखने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता है। और इसीलिए सरकार ने इन सारे मदों पर निश्चित रूप से मूल्य वृद्धि जो की है समय और हालात के देखते हुए की। चलिए चेतन जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने कम से कम ये बात मानी तो सही, भले ही मजबूरी में, लेकिन सरकार की तरफ से इन मदों में वृद्धि की गई है। मुझे एक बात समझाइए, ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे तो थोड़ी आंशिक रूप से ही सही पर राहत दी जा सकती है। तो अगर राज्य सरकारें अपने वैट में कटौती करती है तो क्या राहत नहीं मिलेगी, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रेशर है कि इतना पैसा तो आपको राजस्व के लिए लाना ही होगा? नहीं, देखिए बहन जी, राज्य सरकारों का जो अपना मद है उनको केंद्र को नहीं देना है। इनको केवल जीएसटी के रूप में जो कलेक्शन जाता है वही कलेक्शन भारत सरकार को जाता है। पेट्रोल डीजल पर, गैस पर जो टैक्स राज्य की सरकार लगाती है उसमें कोई शेयर केंद्र सरकार का नहीं होता है। राज्य सरकारों को अगर लगता है कि उस पर वो कहीं रिलीफ दे सकते हैं तो निश्चित रूप से देना चाहिए। आज मैं जिस प्रदेश में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। 2018 के चुनाव में, 19 के चुनाव में इन्होंने साफ कहा था कि हम डीजल पेट्रोल पे 7 रुपए लीटर कम करेंगे, और कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार में इन्होंने 9 रुपए बढ़ाया है। ये केवल मध्य प्रदेश का टैक्स बता रहा हूँ। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब आदमी सीट पर नहीं रहता, विपक्ष में रहता है, तब उसकी भाषा कुछ और रहती है। जब सरकार में आ जाता है तो वही सारी चीजें भूल जाता है जिनके आधार पर, जिन मुद्दों पर वो सरकार में आकर के बैठता है। तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा इनके अंतर है। हमारा लेकिन साफ कहना है कि सही दिशा, स्पष्ट नीति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। और जहां भी हमको लगता है कि कहीं अगर महंगाई जरूरत से ज्यादा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको विचार करेंगे और जहां भी संभव होगा उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि देश में महंगाई की मार अब साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये ओडिशा के भुवनेश्वर से है, जहां आज कांग्रेस ने इसी महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सड़कों पर कांग्रेस ने उतरकर बाइक रैली निकाली और नारेबाजी भी की है। जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे, तो पेट्रोल की कीमत में 25 से 26 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल का जो दाम है वो 88 रुपए 99 पैसे, जबकि मुंबई में 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। और इस बीच घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी के साथ लगातार महंगाई की मार साफ तौर पर दिख रही है। सप्ताह के पहले दिन ही देशवासियों को महंगाई की जबरदस्त मार पड़ती दिख रही है। अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त दर्ज की गई है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 89 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल का जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस वृद्धि के बाद अब गैर सब्सिडी वाले 14 किलो की घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 769 रुपए हो गए हैं। चलिए इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेहा दुआ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और धर्मेंद्र जी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। नेहा दुआ जी, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है, वजह क्या मानी जाए? क्या जनता से ही पैसा लिया जा रहा है ताकि आगे के विकास कार्यों को पूर्ण कराया जा सके? हेलो, आवाज पहुंच रही है नेहा जी आप तक? पल्लवी जी आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन आज का टॉपिक तो दिशा रवि को
नेहा जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों को बजट से खासी उम्मीदें थी, बजट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट के ठीक बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जेब पर असर यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पर महंगाई की मार जिस वजह से बेजार हो रहे हैं, और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब लोगों ने ज्यादातर जो है पेट्रोल डीजल भी कम ही भरवाना शुरू कर दिया है, और पेट्रोल पंप पर अब उतनी भीड़ नजर नहीं आती जितने पहले के समय में आया करती थी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।